पार्वती जी कहती हैं ठीक है, मुझे उठा करके भामंग में बैठाया जाए। तो शिव जी कहते हैं रुको जरा, थोड़ी सब्र करो, मेरे भी तो शर्त आपको माननी होगी। तो पार्वती जी कहती हैं बताइए भाई, आपकी जो शर्त है मैं स्वीकार करती हूँ। तो उस समय शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्थनम दर्शनम हास्यम प्रण ग्रहे यानम तेसित प्रेषित मात्र का, कि ठीक है जब तक मैं घर पर रहूं तब तक कामोद प्रमोद करना, सामाजिक उत्सव में जाना, देवताओं के दर्शन में जाना, पराये घर जाना, हंसी मजाक करना, लेकिन जब मैं ना रहूं तो सभी बातों से मुख मोड़ लेना होता है। वर का पहला वचन। दूसरे वचन में वर कहता है कि विष्णु वैभव साक्षी ब्राह्मण जाति बंधुआ पंचम ध्रुवलोका साक्षी ममगता। यहाँ पर जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, अगर ये गवाही ना भी दें तो ये साक्षात जो कलश जल रहा है भगवान साक्षात विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तो ये साक्षी है कि आप मेरी वामांगिनी हो। ठीक है, अगर जो भाई बंधु यहाँ पर नहीं, मतलब जो भाई बंधु यहाँ पर गवाही ना दें तो फिर ऊपर ध्रुव और तारा साक्षी हैं, आकाश में ध्रुव तारा साक्षी हैं कि आप मेरी वामांगिनी हो। तो दूसरे वचन में कहती विष्णु अग्नि ब्रह्मा सुजीव भाई बंधु पांचवों ध्रुव तारा ये मेरे साक्षी हैं कि आप मेरी वामांगिनी हो। तो वर का तीसरा वचन है, वर के तीसरे वचन में कहता है तम चित्तम मम चित्ते वाचा वाचत लोपेद भृते में सर्वदा देहम हृदयस्य वरानने। हमारे चित्त के अनुचित चित्त रखना, हमारे वाक्य का कभी उल्लंघन नहीं करना, जो कुछ मैं कहूँ सदा अपने हृदय में रखना, इस प्रकार मेरे पति धर्म का पालन करने वाली मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। तो वर का चौथा वचन है, वर कहता है कि जिसे मुझे जिस प्रकार का संतोष हो वही कार्य करना चाहिए। हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर से भक्ति भाव रखने वाली, ये मेरी पात्र धर्म का पालन करने वाली, ये मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। वर का पांचवा वचन है कि बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता है। बगैर पत्नी के काहे का गृहस्थ, तो सन्यास के तरह के होता है। तो बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता है। तुम मेरी विश्वास पात्र बनो। पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो नाजुक धागे से सिर्फ विश्वास का बंधा हुआ होता है, ना कि कोई रस्से से बांध करके रखता है। अगर विश्वास है तो ये रिश्ता जन्म जन्मांतर तक बढ़ता हुआ चलता रहता है, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो फिर रिश्ते में कोई दम नहीं। अगर एक दूसरे का विश्वास नहीं है तो कोई दम नहीं है रिश्ते में। तो इसलिए कहते हैं अगर किसी प्रकार की कोई भी बुराई कर दे, दोनों लोगों के लिए है, किसी प्रकार की कोई बुराई कर दे तो जब तक अपने आंखों से स्वयं न देखें, कभी कभी आंखों की देखी भी झूठी हो जाती है, कभी कभी आंखों की देखी भी झूठी हो जाती है, और कभी कभी कानों की सुनी भी झूठी हो जाती है। तो किसी दूसरे की बात पर विश्वास ना करें जब तक अपने आंखों से स्वयं न देखें, अपने कानों से स्वयं न सुने। दूसरे की बात पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोढ़ा उधर रखो, लोढ़ा उधर रखो।